अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th फिजिक्स की न्यू बुक के न्यूमेरिकल्स। और बिफोर वी स्टार्ट दीज न्यूमेरिकल्स, आई वुड रिक्वेस्ट के ये जो फार्मूलाज है ना, फार्मूला लिस्ट आई हैव गिवन ओवर हियर, इन फार्मूलाज को जो है ना, ये सब लोग मेमोराइज कर ले। रीजन इज दैट कि वी विल यूज दीज फार्मूलाज फ्रीक्वेंटली इन दिस चैप्टर। सबसे पहला जो फार्मूला वो लीनियर एक्सपेंशन का है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। डेल्टा एल का मीनिंग क्या है? चेंज इन लेंथ। और ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। Likewise, we can calculate the change in temperature as well. Final temperature minus original temperature. Coefficient of linear expansion is alpha, and how we can find it? Alpha is equal to delta L over L naught delta T. And yes, the L minus L naught किसके equal था? Delta L के. So we can use this formula as well. L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और लास्ट वन वाला फार्मूला यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। फाइनल लेंथ का फार्मूला L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। लाइकवाइज वॉल्यूम एक्सपेंशन के फार्मूलाज भी यहाँ पे गिवन है। जस्ट डिफरेंस क्या है? लीनियर एक्सपेंशन में वी ओनली कंसीडर द लेंथ, बट वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम उसका वॉल्यूम भी कंसीडर करते हैं। इन वन मोर चेंज, लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पे क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जिसमें फार्मूला वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वेयर Q स्टैंड्स फॉर हीट, M स्टैंड्स फॉर mass, C स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी अगेन चेंज इन टेम्परेचर। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट? T minus T naught. Then next formula is related with the topic of latent heat of fusion, और इसका फार्मूला क्या है? Q is equal to MLF, where Q stands for amount of heat or energy, M stands for mass, and LF stands for latent heat of fusion. And then latent heat of vaporization, just difference दोनों में क्या है कि here we are using LF और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? LV. And then a very important conversion, in some numericals we have to convert Celsius into Kelvin. तो in order to convert Celsius into Kelvin क्या करते हैं? Celsius में plus 273 add up कर देते हैं. Now this is the key to solve these numericals 100% accurately, because in numericals में कुछ जगहों पे we have to use the prefix, we have to convert the units into other units like those things. तो 1 लीटर हमने क्या याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर, यहाँ पे 0.001 क्यूबिक मीटर। अगर हमने कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना अगर मीटर में, तो वी विल डिवाइड इट बाय 100। ग्राम्स स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है? किलोग्राम। कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बाय 1000। यस, यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस भी आप यूज करेंगे। 10⁻³ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? किलो को। एंड 10⁻6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेगा को। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो ये चीजें सारी याद रखनी है, बिकॉज दीज आर द कन्वर्जन्स जो हमने इस चैप्टर में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 1. Okay, ji. A metal rod of length 1 meter expands by 0.02 meter when heated from 20 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. Calculate its coefficient of linear expansion. अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट्स मीन कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। एक्सपेंड्स बाय change in length delta L from 20 degrees Celsius, T0 original temperature, 120 degrees Celsius final temperature, and we have to find coefficient of linear expansion means alpha. So let's start the numerical. अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि we know that कि अल्फा का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आता है? पर केल्विन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? पर केल्विन। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना पड़ेगा?
वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू इसमें जी केल्विन में। और रीजन उसकी एक और भी है कि जो इसका आंसर गिवन है वो भी केल्विन में गिवन है, और वैसे भी अल्फा का यूनिट क्या था, पर केल्विन। ओके जी, सो नाउ हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे गिवन की, और गिवन में हम डाटा लिख देते हैं। ओरिजिनल लेंथ है जी 1 मीटर, चेंज इन लेंथ कितनी गिवन है जी 0.02 मीटर्स, और ओरिजिनल टेम्परेचर टी ओ मेरे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 20 + 273, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 293 केल्विन। उसके बाद मेरे पास वैल्यू है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है जी 120 डिग्री सेल्सियस, इसे भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में +273। तो जब 123 में 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 393 केल्विन। ओके, अब रिक्वायर्ड हमें क्या है जी, रिक्वायर्ड है जी इसमें अल्फा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड है अल्फा क्वेश्चन मार्क। ओके, सोल्यूशन। अब हम जाते हैं जी इस जगह पे फॉर्मूला लिस्ट में, और अल्फा का फॉर्मूला देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। डेल्टा एल ओवर एल नोट डेल्टा टी। सो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नोट डेल्टा टी। अब इसे अब एक चीज मिसिंग है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहले ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, और वो चीज है हमारे पास जी चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 393 माइनस 293, तो देन दिस विल बी इक्वल टू 100 केल्विन। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट विल बी नाउ इजी फॉर अस कि यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैं आया। ओके, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है जी 0.02, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था 100। अच्छा जी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर 0.02 1 एंड 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा जी, इसको मैं जरा क्लियरली लिख दूं सो दैट कोई एम्बिग्विटी ना रहे। 2.0 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। सो ये मेरे पास आ गया जी न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर। सो इस न्यूमेरिकल में क्या चीज याद रखनी है, कंपल्सरी है कि यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ये कंपल्सरी कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में। आई होप सो कि ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। सो इसी मेथोडोलॉजी को हम यूज करेंगे कि गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड एंड सॉल्यूशन। ओके जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 2। A container holds 1 liter of water at 20 degrees Celsius. What will be its volume at 80 degrees Celsius, assuming the coefficient of volume expansion is 2.1 into 10⁻⁻⁴ per degree Celsius. Okay, अब इस क्वेश्चन में कभी भी हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। रीजन इज दैट कि उसका यूनिट ही क्या गिवन है, पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल बी ओरिजिनल वॉल्यूम, this will be original temperature, this will be final temperature T, and this will be volume expansion का सिंबल क्या था, बीटा। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी गिवन। अच्छा जी, गिवन में मेरे पास क्या क्या है, अच्छा 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर, एंड वी नो दैट, यहाँ पे मैंने लिखा था कि कन्वर्जन कुछ हमें याद रखनी पड़ेंगी। सो 1 लीटर किसके इक्वल है जी 10⁻⁻⁴
-3 क्यूबिक मीटर के। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पे। अच्छा, उसके बाद जी दूसरी मेरे पास चीज आ जाती है इसमें, जो गिवन है वो है ओरिजिनल टेम्परेचर PO 20 डिग्री सेल्सियस। अगेन इसे केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं करना, बिकॉज यूनिट ऑलरेडी बीटा का किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। फाइनल टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस। और ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल माइनस ओरिजिनल इज इक्वल टू 80 - 20 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद इस जगह पे व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अच्छा जी, अब हमें बीटा की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, सो दैट हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी हमारे पास। 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है जी, ओरिजिनल वॉल्यूम, क्वेश्चन मार्क। सो रिक्वायर्ड है जी ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी लेंथ मैंने लिख दिया, सो इट विल बी ओरिजिनल वॉल्यूम। सॉल्यूशन, ओके जी, फॉर्मूला शीट पे आते हैं। फॉर्मूला शीट में यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका जी फॉर्मूला, ये लिखा है जी फॉर्मूला, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्लियर है जी, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। V इज इक्वल टू V0 था 10⁻³ 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना था जी, इंटू 60। सो अंदर वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, बाहर आ गया 10⁻³ और अंदर सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो आ गया मेरे पास 1.0126, 1.0126। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जी 1.0126 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। अब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है और कभी भी इसका आंसर, अदर लेट मी राइट इट, इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.0126 एक्सपोनेंट -3। ओके जी, अब इसका आंसर यही सेम आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा था जी, क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई वैल्यू बाय 10⁻⁶। तो V इज इक्वल टू 1.0126 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶, सॉरी 10⁻⁶ था, +6 था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻⁶ से। अब मेरे पास जो आंसर आया है जी, दैट इज 1012.6 और साथ इसका यूनिट क्या लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया जी इसका आंसर। अब इसके अंदर दो तीन कन्वर्जन याद रखनी। नंबर वन, इसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं करना है, बिकॉज यूनिट ऑलरेडी किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। और दूसरी कन्वर्जन क्या याद रखनी है, क्यूबिक मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। और किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10⁻⁶। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एपिसोड 2 जरूर देखिएगा बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए।